हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए जो है इंग्लिश अंसाल 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पेपर आए हैं उनको हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो ये सेट नंबर 1 देख रहे हैं। पहले इंग्लिश का है, ये क्लास 12 में 2022 में पूछा गया है। तो इसमें जितने भी ग्रामर हैं, मैं बहुत सारे ग्रामर्स को मैं कवर कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है किताब के भी क्वेश्चन जो आए हैं उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, उसको चर्चा कर लूँगा, लेकिन स्पेशली आपको ग्रामर कराऊंगा क्योंकि ग्रामर में ही ज़्यादा दिक्कत है। तो क्वेश्चन अभी तक तो जो आप तैयार किए हैं वही रिवीजन करेंगे, तो इसलिए ग्रामर की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और ये ग्रामर जो है इंटर का है, तो ये कंपटीशन लेवल में भी इंटर का ग्रामर यूजफुल होगा किसी भी क्लास के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें ग्रामर आता है उसके लिए यूजफुल होगा। चलिए देख लेते हैं। जो लोग 12 में नहीं है, इस वर्ष 11 में, वो भी देख लें क्योंकि अब 12 में पहुँचने ही वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। 3 घंटे 15 मिनट इसका समय है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। पूर्णांक 100 का आया था, ठीक है, 100 का ही अब आता है, एक ही में दोनों आता है। और 4 सेक्शन में ये क्वेश्चन डिवाइड है और सभी प्रश्न करना ज़रूरी है सभी सेक्शन से। और सबके सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं और सावधानीपूर्वक करें, पढ़ो और उसको शुरू करो। तो इस तरह से मैं इसको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या मतलब है। अब पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज आएगा। देखिए अनसीन पैसेज में इसको आप खुद पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें से आंसर खोजेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ हिंट क्या क्या किसमें होगा। देखिए अगर आप अनसीन पैसेज नहीं पढ़े तो हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा वीडियो। मैं इसके पहले आपको पूरा सॉल्व करके बता भी चुका हूँ, ट्रिक भी बताया हूँ, वो वीडियो भी आप देख लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। देखिए इसमें जैसे क्या होता है कि 2 तरीके होते हैं अनसीन पैसेज हल करने का। पहला तो ये कि आप पढ़िए इसको 1-2-3 बार, कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैच करिए, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन आपको हम सबसे सरल तरीके बता रहे हैं अगर कम समय में आपको सॉल्व करना। पहले आप इसकी ट्रिक ये जान लीजिए कि आपको अर्थ भी नहीं आ रहा तब भी आप करना तो है ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर आपके 15 नंबर आपके आएंगे। तो 15 में से कम 12 तो आप पा ही सकते हैं आराम से अगर हल करेंगे तो, ठीक है, नहीं तो आप पूरा भी पा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको ज़रूर हल करिए, छोड़िए मत। 3% सीधे सीधे आपको बन रहा है इसमें इंग्लिश में। अंत्य 15 5 नंबर का 1% होता, तो इसलिए आप इसको इग्नोर मत करिए। पहले इसको हल करने की ये ट्रिक है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड मिलेंगे, कीवर्ड पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद वही लाइन आप पढ़ेंगे, ऊपर जहाँ वो कीवर्ड आएगा उस लाइन को आप अच्छे से पढ़ के उसी में से इसका आंसर दे देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहे व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। औरतों का असली गहना क्या है। ऑर्नामेंट्स आभूषण या गहना। तो यहाँ आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। अब देखिए यहाँ रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन ये आपका कीवर्ड होगी, तो ये जिस लाइन में मिलेगा वही इसी में इसका आंसर होगा। शुरुआत में दिया द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर, हर प्योरिटी, बस उसका चरित्र है और उसकी पवित्रता है। अपने भाषा में लिखेंगे तो आप करेक्टर के बाद यहाँ कोई कामा जरूर नहीं, एंड कर दीजिए, ठीक है। उसका चरित्र और उसकी प्योरिटी है, ठीक है ना। तो बस यहाँ आप एंड भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाए तो कामा करके भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो यही आपका आंसर है, तो इसलिए अपने भाषा में लिख रहे हो तो एंड लगा दो। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या करे व्हाट थिंग्स हैज़ बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता। भगवत गीता के द्वारा किसे सेक्रीफाइस कहा गया है, ठीक, मतलब त्याग कहा गया। तो आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ कीवर्ड आप ले लीजिए, कॉल्ड हैज़ बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता, ये जहाँ आएगा आप अच्छे से पढ़िएगा। अब इसको पढ़ते आप चले जाएंगे पूरा तो आपको यहाँ मिलेगा इट इज़ ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज़ बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता। तो इसमें तो आपको मिल रहा है इट। अब ये जानना पड़ेगा इट किसके लिए लगा है, ठीक है, इट किसके लिए लगा है। तो अब इसके पहले पढ़ेंगे तभी तो आप ये प्रोनाउन है तभी ये कन्फर्म हो पाएगा इस किसके लिए लगेगा। तो चलिए शुरू से पूरा हम लोग पढ़ ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए दिया गया है कि ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन करेक्टर प्रिस्टनी रियल ऑर्नामेंट द नेम ऑफ वुमेन लाइक सीता दमयंती बिकम द सेक्रेट फॉर देयर अनसिल्ड वर्च्यूज। सब पूरा लिखेंगे। माई आस्किंग फ्रॉम, देखते चले जाएंगे। हैज़ ए वाइडर सिग्निफिकेंस सेवरल सिस्टर्स टोल्ड दैट फीलिंग ऑफ आई हैव राइट ऑफ नो मैन इन टाइटल पोजिशन ऑफ वेल्थ अनलेस शी इज फेयर it to it the poor and it is social and religious obligation has been called
सेक्रीफाइस बाय द भगवद गीता, ही हु डज नॉट, ठीक है। तो कह रहा है कि अब यहाँ जानते हैं क्या है कि क्या चीज़ें कहा गया है सेक्रीफाइस। तो यहाँ सामाजिक और धार्मिक जो है जो कर्तव्य हैं उन्हीं को जो है भगवत गीता के द्वारा त्याग कहा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है कि रिलीजियस, देखिए यहाँ मिल रहा है रिलीजियस ओब्लिगेशन, इट इज़ ए सोशल एंड रिलीजियस ओब्लिगेशन, ठीक है। तो देखिए इट यहाँ कन्फर्म ही हो गया, इट इसके पहले नहीं मिल रहा है ना, इट किसके लिए लगा, इसी में आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इट बात पर जोर देने के लिए लगा, यहाँ एज ए प्रोनाउन नहीं लगा, किसी नाउन के बदले में नहीं लगा है, ये बात पर जोर देने के लिए इट से भी हम शुरू करते हैं, सब्जेक्ट जहाँ नहीं रहता है इट से, इसलिए आपको इसी में से मिलेगा आपको। इट इज़ सोशल एंड रिलीजियस ओब्लिगेशन, यही इसका मतलब कि है, यह सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है। एंड हैज़ बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस, और इसे सेक्रीफाइस कहा गया भाई भगवत गीता। तो आपको करना क्या है कि प्रश्न के हिसाब से क्या चीज़ कहा गया है, तो क्या चीज़ व्हाट थिंग हटा के अब केवल चीज़ लिख दीजिए। तो आप यहाँ इट से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं भगवत गीता तक, नहीं तो आप बेटर आंसर अपने हिसाब से कि क्या चीज़, तो आप इट हटा के चीज़ ही लिख दीजिए, इट इज़ मत लिखिए, व्हाट थिंग हटा के ए सोशल एंड रिलीजियस ओब्लिगेशन इतना लिख दीजिए। व्हाट थिंग क्या चीज़ को कहा गया है, एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य को है, ठीक है, इतना लिख दीजिए। उसके बाद हैज़ बीन कॉल्ड, ये हैज़ बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता, यहाँ एंड भी हटा दी क्योंकि अपने भाषा में आपको उत्तर देना ना, तो अब व्हाट थिंग की जगह लिख देना ए सोशल एंड रिलीजियस ओब्लिगेशन हैज़ बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय, अपने भाषा में लिखोगे कि यही कहोगे सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य को ही भगवत गीता के द्वारा सेक्रीफाइस कहा गया, त्याग कहा गया, बलिदान कहा गया। क्लियर हो गया। तो व्हाट थिंग की जगह आपको क्या करना है, ए सोशल एंड रिलीजियस ओब्लिगेशन लिख देना है, बाकी हैज से आपको प्रश्न में से जोड़ देना, आपको पूरा नंबर 3 के तीनों नंबर मिलेगी इस तरह से आप हल करेंगे तो, क्योंकि आप फैक्ट बता रहे हैं, ये नहीं केवल लाइन टू लाइन लिख रहे हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन है। अगला है व्हाट इज़ द कंसिडर टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस, किसे जो है ग्रेटर सेक्रीफाइस, अत्यधिक सेक्रीफाइस माने त्याग कहा गया। तो अब आपको क्या करना है, कीवर्ड ले लेना है, कंसिडर्ड लेना है, ग्रेटर सेक्रीफाइस लेना है। तो आप पढ़ते चलिए, जहाँ ये आ जाएगा वहाँ आपको पढ़ना है। अब यहाँ देखते हैं कि कॉल्ड एन एक्ट ऑफ मेरिट, हाँ तो वाइडर ग्रेटर सेक्रीफाइस करें, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी, एक कंसिडर लेना है और ग्रेटर सेक्रीफाइस इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते चले जाएंगे कि इट इज सोशल हैज़ बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस, ये तो है, ही हु डज नॉट ऑफर सेक्रीफाइस हैज़ बीन कॉल्ड थीफ, द गीता enumerated forms of sacrifice, but what the greater sacrifice can be than to serve, मतलब कह रहा है कि अत्यधिक त्याग क्या हो सकता है, than माने इससे ज़्यादा, to serve सेवा करने से ज़्यादा, to serve the poor and the needy। अब देखिए यहाँ क्या है कि ग्रेटर सेक्रीफाइस आपको आ गया, कीवर्ड यहाँ से लिखे थे ना, कंसिडर ग्रेटर सेक्रीफाइस, ग्रेटर सेक्रीफाइस किसी कंसिडर मन माना जाता है, तो ग्रेटर सेक्रीफाइस आपको मिल जा रहा है, तो सीरीज बात इसी लाइन में से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे पूरा लाइन कि गीता हैज एनुमरेटेड मेनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस, कई प्रकार के त्याग को गीता ने बताया है, एक एक करके एनुमरेट मतलब एक एक करके बता, बट व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस, लेकिन जो सबसे अधिक ग्रेटर माने बड़ा त्याग है, बलिदान है, कैन देयर भी जिसमें हो सकता है, कैन देयर, ठीक है, व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन मतलब उससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है, देन टू सर्व द पुअर एंड नीडी, गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सेवा करने से बड़ा बलिदान क्या हो सकता है, कहने मतलब गरीबों की सेवा करना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। प्रश्नवाचक ना क्या हो सकता है, अर्थात कोई नहीं हो सकता है। इससे कभी कभी होता है बात पर जोर देने के लिए प्रश्नवाचक ढंग से लिखा जाता है, तो मतलब वही कह रहे हैं कि व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन देयर बी दैन टू सर्व द पुअर एंड नीडी, गरीब और ज़रूरतमंद, नीडी मीन्स ज़रूरतमंद की सेवा करने से बड़ा त्याग क्या हो सकता है, कहने मतलब गरीबों की सेवा करना, ज़रूरतमंद की सेवा करना ही सबसे बड़ा क्या है, बलिदान। तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। क्या समझा था, व्हाट मैंने क्या समझा था, तो क्या की जगह लिख दो टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना, बस इतना लिखना व्हाट की जगह, उसके बाद इससे जोड़ देना इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस। इस तरह से लिखेंगे तो आपको
3 का तीनों नंबर इसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से उत्तर फैक्ट टू फैक्ट बताना है। जिस टेंस में प्रश्न पूछा जाए उसी टेंस में उत्तर देना। अगला है वाई वेयर डज रियल ऑर्नामेंट लाई। रियल असली जो है आभूषण कहाँ पर निहित होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए रियल ऑर्नामेंट, अब यहाँ कीवर्ड ले लीजिए रियल ऑर्नामेंट लाई ले लीजिए। तो आप जब पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ लास्ट में देखिए द रियल ऑर्नामेंट लाई। ठीक है, लाई का लाइज हो जाएगा। डज है तो वैसे भी डज जब हटेगा तो लाई का यस ये छूट जाता है। तो लाइज नॉट, यहाँ से लिखते नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल्स एंड स्टोन बट इन प्योरीफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। तो सीधी सी बात आपको यहाँ से लेके सोल तक लिख दीजिए, इसका आंसर हो गया। कह रहे हैं कि वास्तविक असली जो है गहना जो है शरीर पर जो है धातु और पत्थर को लादने में नहीं है बल्कि पवित्र करने में है, हृदय को और आत्मा के सौंदर्य को विकसित करने में है। ठीक है, यानी आत्मिक सुंदरता विकसित करने में। इस तरह से आपको रियल ऑर्नामेंट से लेके यहाँ तक लीजिए। अब इस तरह से ज्योमेट्री आपको बताया हल करने का, इसमें आपको क्या करना कि अगर अर्थ भी नहीं आ रहा तो तब भी आप इस हिसाब से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर पा जाएंगे बहुत आराम से। अगला है वेयर विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्पॉटलेस। स्पॉटलेस पैसेज में किस शब्द का मतलब स्पॉटलेस है। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पैसेज में मिल जाएंगे ये सभी शब्द। स्पॉटलेस माने होता है अनसलीड। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे तो एक अनसलीड शब्द मिलेगा आपको। ठीक है ना, यहाँ देखिए है ये आपका सिनोनिम्स है स्पॉटलेस का अनसलीड। स्पॉटलेस माने दाग रहित। ठीक है, या धब्बा रहित। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट। इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट क्या है। पैसेज में जब आप पढ़ेंगे इनसिग्निफिकेंस में तो इन हटा देंगे, सिग्निफिकेंस वैसे भी आप जानते होंगे इसका अपोजिट है, तो सिग्निफिकेंस आपको मिल जाएगा यहाँ वाइडर सिग्निफिकेंस। ये आपका आंसर मिल गया इसी पैसेज में से। और व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ मीन। गेटिंग रिड ऑफ मीन का फ्रेज का क्या मतलब है, तो ये नहीं कहा पैसेज से बताइए इन द पैसेज। अच्छा, पैसेज में जो है जो गेटिंग रिड ऑफ आया है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो पैसेज में कह रहा है गेटिंग रिड ऑफ आया तो इसका मतलब आपको बता देना है। तो गेटिंग रिड ऑफ मीन्स आपको लिख देना है टू बी फ्री फ्रॉम, किसी चीज़ से फ्री माने स्वतंत्र होना, मुक्त होना। ठीक है, इस तरह से आप इसका मतलब भी पूछ रहे हैं तो बता दीजिए। अब चलिए दूसरा है राइटिंग। देखिए दिया गया है राइटिंग में जो है सेक्शन भी है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 वर्ड में आपको किसी एक टॉपिक पर लिखना है। तो ये निबंध है चैलेंजेस बिफोर कंट्री, देश के सामने क्या। ठीक है, तो ये इस तरह से राइटिंग भी आती थी। लिखने के लिए आपको टॉपिक दे दिए, उस पर आपको लिखना चैलेंज बिफोर द कंट्री, हमारे देश बिफोर और कंट्री, हमारे देश के सामने चुनौतियाँ क्या हैं। हाउ कैन वी मेक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हम अपने पर्यावरण को कैसे मित्रवत बना सकते हैं। डेमोक्रेसी इन द ईयर ऑफ दैट फॉलोज, जो बाद में आने वाले साल हैं तो आने वाले सालों में प्रजातंत्र के बारे में लिखना। इस तरह से ये ठीक है, इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग के तौर पे इसको आपको लिखना है। टॉपिक दे दिया, इसी के ऊपर आपको अपना विचार व्यक्त करना। उसके बाद देखिए सीएमओ को दिया है राइट लेटर टू सीएमओ डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग टू इनिशिएट अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर को एक पत्र लिख देना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपने जिले के, और उनसे प्रार्थना करना इनिशिएट वैक्सीन, इनिशिएट माने चलाना कि टीकाकरण वैक्सीनेशन में प्रोग्राम कार्यक्रम इन योर विलेज, आपके गाँव में, कि आपके गाँव में एक टीकाकरण कार्यक्रम जो है चलाएँ, टीका लगवाने का कार्यक्रम चलाएँ। या फिर राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज। अपने प्रिंसिपल के तो पत्र लिखो, अपने कहो कॉलेज में आपके कॉलेज में एक धर्म और राजनीति पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट करें, मतलब जिला स्तर के वाद विवाद प्रतियोगिता रखें। तो चाहे जिस पर आप लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए सेक्शन सी ऑफ ग्रामर पूरा देखते हैं, ऑप्शनल। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लिक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। करें कि अनड्यू फेवर माने अत्यधिक पक्ष ले लेना, टू प्लेस माने रख देने के लिए, वंस रिलेटिव अपने रिश्तेदारों को, इन लिक्रेटिव माने लाभकारी, पोस्ट माने पदों पर, इज कॉल्ड कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि अपने रिश्तेदारों को ही लाभकारी पदों पर रख कर जो है अत्यधिक पक्ष लेना क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं भाई भतीजावाज, अंग्रेजी में कहते हैं नेपोटिज्म।
तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके लिए एक शब्द क्या बना है वही आपको बताना है कि नेपोटिज्म माने भाई भतीजावाद। जैसे अपने अपने खास को जो है ज़्यादा प्रॉफिट दे देना। जैसे राजनीतिज्ञ नहीं होते हैं तो उसमें उन्होंने अपने खास को जो है ज़्यादा लॉ अक्सर दे देते हैं, बहुत लोग हैं ऐसा सुनने में आ जाता है, ठीक है। तो नेपोटिज्म उसको कहते हैं कि अपने ही खास को जो है कहीं पर ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा दे देना। जैसे नौकरी है तो अपने रिश्तेदार को भर लेंगे, ठीक है, और पॉलिटिशियन में है तो अपने ही खास को के नाम पूरा प्लाट कर देंगे, ठीक है। अगला है द फ्रेज ऑन द वेन। वेन ऑन द वेन फ्रेज का क्या मतलब है? ऑन द वेन माने होता है कम होना, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। वेन माने कम होना, छीट होना, तो डिक्रीज माने कम होना। अगला है सिनोनिम्स। डिस्पाइज के सिनोनिम्स बताना। सिनोनिम्स होता है हेट, घृणा करना, ठीक है। अब रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, इसमें कह रहे हैं विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। निम्नलिखित वाक्य में किस सेंटेंस में एरर है? तो सीधी सी बात है, इसमें एरर जो है कम में है, क्योंकि फादर एक वचन है। तो अब यहाँ क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो फादर के अनुसार इनसे कम में यस रहना चाहिए। तो कम वाला क्या है आपका गलत है ऑप्शन, तो गलत ही पकड़ना था, तो सही ऑप्शन चौथा होगा। एंटानिम ऑफ सिवियर इज, सिवियर माने होता है कठोर, इसका मतलब विलोम बताना। तो माइल्ड माने संयमित होता है, नरम होता है, जो कठोर व्यवहार ना करें। अगला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। तो मोहित तो हो जाएगा आस्क्ड रीता, उसके बाद व्हाई डिड यू का रीता को रीता का सर्वनाम सी, डिड का हैड, वाई सी हैड, स्टॉप में ईटी जोड़ देंगे, स्टॉप्ड, हियर का क्या हो जाएगा देयर, वाई सी हैड स्टॉप्ड देयर हो जाएगा। मोहिताज रीता, मोहित ने रीता से पूछा वाई सी हैड स्टॉप्ड, क्यों वहाँ क्यों रुकी थी। तो अच्छा, अगला है द टीचर सेड टू द। अब देखिए नहीं मन एक ही करना है आपको, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, मैं जानकारी के लिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ। द टीचर इसमें हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड सेड टू को मना कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू क्वेरल विथ। अब योर को चिल्ड्रन का अनुसार हो जाएगा देयर, ठीक है। फॉरवर्ड क्योंकि सेड टू के आने पर फॉरवर्ड का, इसके फॉरवर्ड द चिल्ड्रन बच्चों को अध्यापक ने माना किया, ठीक है। किस लिए माना किया? टू क्वेरल विथ देयर सिस्टर। फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगता है। अगर एडवाइस से बनाएंगे या ऑर्डर से बनाते हैं तो हम नॉट टू लगा देते हैं। तो आप नहीं कन्फर्म है, सलाह प्रकट हो रहा है कि आदेश, तो उसमें आपको सीधी सी बात है फॉरवर्ड से बना दीजिए, सबसे बेटर। गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्ट निर्देश दिया उसी तरह से इसको किसी एक को जोड़ो। द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है कि चोर को दंडित किया गया, चोर पर जुर्माना लगा गया। तो आपका दीजिए द थीफ वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, एज वेल एज कर दीजिए, और साथ ही साथ क्या फाइंड कर दिया गया, ठीक है। या एंड फाइंड से भी काम चला सकते हैं। तो ऐसे भी द थीफ वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, ये भी सही है। द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो, ठीक है, बट आल्सो फाइंड, ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ बताने वाला कोई कंजक्शन लगा दो। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डू नॉट नो द टाइम। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हो जाएगा आई डू नॉट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता हूँ। व्हेन द ट्रेन अराइव में जोड़ देंगे अराइव्स, ठीक है, कि ट्रेन कब आती है। हाँ, तो इसमें भी एक ही करना है, लेकिन जानकारी के आपको दोनों बता दिए गए। ये कॉम्प्लेक्स कंटेंस है तो व्हेन से बनेगा, इसके पहले वाले में एज वेल एज एंड नॉट ओनली बट आल्सो, इन सब से बनाया गया। बहुत हैंड से बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब यहाँ क्या है, कश्मीर इज़ नॉट सो हॉट एज भोपाल। तो जैसा निर्देश ये है कि कंपेरेटिव डिग्री में बनाना है। तो भोपाल को पहले कह दीजिए भोपाल इज़ हॉटर देन कश्मीर, ठीक है। कश्मीर उतना गर्म नहीं जितना कि भोपाल का, मतलब भोपाल कश्मीर से ज़्यादा गर्म है। तो भोपाल इज कर देनी है, फिर हॉटर देन कश्मीर कर देना, ठीक है। अगला है तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो गया, अब तो वही रह गया। व्हाट मेड यू हैप्पी, ये पैसे बात से ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता था। तो व्हाट तुम्हें प्लस क्या खुश कर दिया, तो व्हाट को व्हाट ही रहता है, वर रह जाएगा पास्ट टेंस में, कि यू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। व्हाट वर यू मेड हैप्पी
बाय, ऐसे हो जाएगा। व्हाट वर यू मेड हैप्पी बाय या बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी, दोनों सही है। व्हाट है तो शुरू में लिखोगे तो बाय लास्ट में भी लिख सकते हो, बाय को पहले भी कर सकते हो, क्योंकि व्हाट सब ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, इसलिए पहले भी कर सकते हो। बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी, ऐसे कहते हो किसके द्वारा तुम खुश खुश कर दिए गए। अगला करेक्ट एनीवन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ दो वाक्य आपको दिए गए, कोई एक सही करना है। मान लीजिए मैं जानकारी के लिए दोनों बता दे रहा हूँ। आई कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, इसमें क्या गलती है? सिक्योर नहीं रहेगा, ये स्कोर हो जाएगा। मैं पासिंग मार्क भी स्कोर नहीं कर सका, यह COR। अगला जो है मतलब कि इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम, तो गलती क्या है? इफ़ वाला वाक्य जो है अगर अगला फ्यूचर इंडिफिनिट में तो इसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, तो इसलिए इफ़ ही विल हटा के कम में एस जोड़ेंगे, कम्स कामा आई शैल टीच हिम। यदि वह आएगा तो मैं इसे पढ़ा दूंगा। अगला है एंड यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अर्थ स्पष्ट करना है ताकि वाक्य बना दे। मैं यहाँ दो जोड़े दिए गए, कोई एक जोड़ा वन ऑफ आपको पेपर में लिखना है। मैं जानकारी के लिए दोनों जोड़ों का हिंदी बता दे रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर वाक्य आके लिख सकते हो। जैसे पेन माने दर्द होता, पेन माने होता खिड़की का शीशा। ठीक है, तो आप वाक्य बना दीजिए। Yesterday I had a pain in my body, कल मेरे शरीर में पेन था, दर्द था। अब पेन मैंने खिड़की का शीशा भी कह सकते हैं। दिस इज ए कॉस्टली विंडो प्लेन, यह खिड़की का शीशा बहुत महंगा है। दिस इज कॉस्टली विंडो, यह कीमती खिड़की का शीशा। या ऐसे कह सकते, दिस विंडो पेन इज़ वेरी कॉस्टली, यह खिड़की का शीशा बहुत कीमती है। इस तरह से कोई वाक्य बना सकते हैं। एडॉप्ट माने अनुकूल बनाना या ढालना होता है, एडेप्ट माने चतुर होता है। तो चलिए इसके बाद ट्रांसलेशन देखते हैं। देखिए इसमें ट्रांसलेशन को हम लोग देखते हैं। भारतवर्ष एक महान देश है, तो इसका हो जाएगा इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। ठीक है, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं जो नहीं आ रहा। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इट्स पास्ट, पास्ट माने होता अतीत। हैज़ बीन वेरी ग्लोरियस, हैज़ बीन माने रहा है, वेरी ग्लोरियस, ग्लोरियस माने शानदार, GLORIOUS। या ग्रैंड भी लिख सकते हो, या मैग्निफिसेंट लिख सकते हो, ये सभी शानदार की अंग्रेजी है। MAGI MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट माने भी शानदार होता। ठीक है, तो इट्स पास्ट हैज़ बीन वेरी ग्लोरियस या ग्रैंड या मैग्निफिसेंट। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, तो फॉरेन इन्वेडर्स माने होता है आक्रमणकारियों। ठीक है, INVADERS। तो फॉरेन इन्वेडर्स माने विदेशी आक्रमणकारी, फॉरेन FOREIGN। हाँ, इनने इसे लूटने का प्रयास किया, तो फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री, सॉरी इस देश को लूटने का, ट्राइड टू रॉब लूटने का, लूटने का प्रयास किया, दिस कंट्री, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। इट्स मतलब क्या, सब्जेक्ट इसमें दे लगा दीजिए, दे ट्राइड टू रिमूव, ठीक है, इट्स कल्चर एंड इट्स नॉलेज एंड साइंस। अब परंतु देश प्रेमियों ने बलिदान और बहादुरी के कारण, देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। बट दे कुड नॉट, ठीक है, बिकम सक्सेसफुल ड्यू टू सेक्रीफाइस, ठीक है, एंड ब्रेवरी ऑफ कंट्री लवर्स। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन टुडे, यहाँ ठीक है, आज भी कहेंगे इवन टुडे देयर इज नो लैकिंग ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री। यह दिन दूना रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर यदि दिन दूना रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, इफ़, ठीक है, यदि दिन दूना रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए। हाँ, इफ़ देयर विल बी, यदि हो जाएगा या हो जाए,
इफ़ देयर विल बी, ऐसे कर दे कि तो हो जाएगा। तो अगला वाला फ्यूचर में है तो आप इसको प्रेजेंट में भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही। इसमें विल की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ देयर इज कर दीजिए। इफ़ देयर इज कंट्रोल, यदि नियंत्रण हो जाए किस पर, ऑन ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, ऑन पॉपुलेशन विच इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जो दिन दुना रात चौगनी बढ़ रही है ऐसी जनसंख्या पर। तो इफ़ देयर इज़ कंट्रोल, यदि नियंत्रण हो जाए, इसकी अंग्रेजी हो गया किस पर, ऑन पॉपुलेशन, उस जनसंख्या पर, विच इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीज माने तो बढ़ना, ठीक है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स माने दिन दुना रात चौगनी। या ऐसा भी विच इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत तेज़ी से बढ़ना माने दिन दुना रात चौगनी बढ़ना। तो क्लियर, इफ़ देयर इज कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन विच इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, एक मुहावरा है आपके एक्सीलेंट में दिया है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स माने होता दिन दुना रात चौगना बढ़ना, वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से, जिसको कहते हैं। अगला है, हाँ, इफ़ देयर इज कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन विच इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो के लिए कामा लगा देंगे, देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। द कंट्री विल बी प्रॉस्परस अगेन, द कंट्री विल बी प्रॉस्परस अगेन, अगेन मीन्स होता पुनः। चलिए आगे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इस ट्रांसलेशन आप कर लेंगे। इसमें बाई चांस किसी कोई वाक्य आप नहीं कर पा रहे हैं पेपर में, तो आप सोचिए इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप करेंगे, छोड़ना नहीं है। या और इसके लिए क्या वर्ड हो सकता है। अब उसके बाद देखिए अगला आपको सेक्शन डी रहेगा, तो लिटरेचर में आया था। लिटरेचर में देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं शॉर्ट में, 2 में से एक ही करना है। यहाँ भी 2 दिए हैं, एक ही करना है, मतलब ए बी दोनों में ऑप्शन रहता है। इसको आप जो तैयार किए हैं रिवीजन करिए, क्योंकि समय नहीं है और आप किताब में बताया भी गया। और उसके बाद आपको 80 वर्ड देखिए, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक करना है। और यहाँ आप देखिए पोएट्री का पैसेज दिया है, फार फ्रॉम द गस्टी वेट्स, इसके बारे में भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया। इसका सारे क्वेश्चन का आंसर उसी में से आपको खोज कर लिखना है। तो इसको अगर आपका नहीं तैयार है तो आपको पूरा मैं जो है वीडियो अपलोड किया हूँ सभी पार्ट की, स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। तो ये ठीक है, फार वाला ये 2022 में। अगला 3 सेंट्रल आइडिया ये इस तरह से दिया गया था, एक अर्नाब को है, चाहे जो आप कर लीजिए। सेंट्रल आइडिया की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगला है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग, ये व्हाट डिड सैम राइट इन लेटर टू, ये आपका सप्लीमेंट्री से है, 2 में से एक करना है शॉर्ट, 2 में से लॉन्ग में से एक करना है। आगे जो है देखिए यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, 80 वर्ड है, 2 में से एक करना है। तो यहाँ दोनों शॉर्ट ही हैं, दोनों में ऑप्शन है, एक एक करना है, लॉन्ग में करना है। इस तरह से आपका पेपर समाप्त हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा पेपर कैसे हल किया जाएगा, ये भी आपको पता चल गया होगा। और आप लोग जितना भी पढ़ें क्वेश्चन आंसर उसको दोहराइए, ग्रामर की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको अगला सेट पूरा कवर कराऊंगा, जो जितने भी हैं सब आए हैं, सभी क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करूंगा फटाफट। इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, घंटी दबा दें, और ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी का भला हो सके। शेयरिंग इज़ बेस्ट केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।